अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ कराची यूनिवर्सिटी की फिजिक्स की सीरीज़ है क्लास 11 जो उसका लास्ट पार्ट है, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीडियो में जो आप लोगों के साथ इंग्लिश के टॉपिक्स और उसमें जो जो करेक्ट एरर्स वगैरह की वो तो वोकेबलरी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। सही है, तो चैप्टर नंबर 10 और 11 रह गए हैं। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास जो है इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। लेंस क्या होता है? लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेज एट लीस्ट वन ऑफ विच इज कर्व्ड। एक यानी बैंड होता है, कर्व होता है। और एवरी लेंस इज सम स्फीयर। टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होती है, कॉनकेव लेंस होती है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो थिक होता है मिडिल से, और थिनर से क्या होता है, एजेस से क्या होता है, थिनर होता है। कॉनकेव लेंस क्या होता है? इट इज़ द थिनर एट अ मिडिल एंड थिकर एट द एजेस। अब हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की टाइप्स देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की जो टाइप होती है डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेव की टाइप्स देख ली, डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव और कॉन्वेक्सो कॉनकेव। सही है। फिर जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। दोनों लेंस के बीच का जो सेंटर होता है वो होता है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? एक बिटवीन द टू लेंस ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? फॉर कॉन्वेक्स लेंस प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, और कॉनकेव लेंस के लिए क्या होता है? पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस होती हैं। सही है। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का आपको बताया हुआ है कि क्या होता है। फिर ऑप्टिकल सेंटर आ गया, फिर फोकल लेंथ आ गई। फोकल लेंथ प्रिंसिपल पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स होती है और नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस होती है। और एक और चीज़, पॉजिटिव जो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए होती है, और कॉनकेव मिरर के लिए भी पॉजिटिव होती है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए नेगेटिव और कॉनकेव लेंस के लिए पॉजिटिव होती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। फिर अपर्चर आ जाता है, वो क्या, इट इज द साइज ऑफ द डायमीटर होता है अपर्चर। फिर पावर ऑफ अ लेंस होता है, पी इज टू 1/f होता है, एफ इज टू 1 होता है पावर ऑफ लेंस के डायोप्टर। इसका यूनिट होता है। फिर जनरल लूज ऑफ लेंस के लिए फॉर टू कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है? एफ फोकल लेंथ f1 f2 अपन f1 प्लस f2। और कॉन्केव लेंस के लिए क्या होता है? माइनस हो जाता है, बस ऊपर माइनस आता है, बाकी सब सेम रहता है। फिर जो हमारे पास जो अगर आप जो है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस का कहें तो कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से बिहेव करेगा। फिर थिन लेंस फॉर्मूला जो हमारे पास होता है 1/f इज 1/p प्लस 1/q। पी यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, क्यू जो है इमेज डिस्टेंस होता है, और पी जो है पॉजिटिव होता है रियल ऑब्जेक्ट के लिए, नेगेटिव होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। और क्यू पॉजिटिव कब होगा? जब रियल इमेज होगी, और नेगेटिव कब होगा? जब वर्चुअल इमेज होगी। सही। और एफ क्या है? पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव कब होती है? कॉनकेव लेंस के लिए होता है। सही है। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए तो क्यू नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो क्यू नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। सही है। फिर इसके बाद ये अगर ये कुछ केसेस थे कि अगर ऑब्जेक्ट को कभी बियॉन्ड 2f रखा जाए तो पोजीशन ऑफ इमेज का बनेगी, इमेज क्या होगी? 2f है, बिटवीन f एंड 2f है, एट f है और इनसाइड f है। ठीक है। फिर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस पे आ जाते हैं। क्या होता है? q अपॉन पी इज इक्वल टू h1 अपॉन h i अपॉन h o। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है वो होता है m इज इक्वल टू क्यू आई अपॉन क्यू। रियल इमेज के लिए m इज इक्वल टू क्यू अपॉन p होता है। वर्चुअल इमेज के लिए इमेज जो है नेगेटिव हो जाती है, माइनस क्यू अपॉन p। फिर विजुअल एंगल पे आते हैं। विजुअल एंगल हमारे पास क्या होता है? विजुअल एंगल इज एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट द ऑब्जर्वर आई। apparent size of object varies with virtual angle. apparent size directly proportional to visual angle. फिर रिजॉल्विंग पावर आती है। रिजॉल्विंग पावर को एक्सप्रेस किस तरीके से करते हैं? ए मिनिमम इज इक्वल टू 1/1.22 लैम्डा अपॉन डी। डी यहाँ पे जो है री एन शोज फॉर रिजॉल्विंग पावर है। फिर इसको वेवलेंथ आर इज इक्वल टू डी अपॉन 1.22 लैम्डा। फिर जो यहाँ पर लेंस एब्रेशंस आती हैं। फिर स्पेशल एब्रेशन है, फिर क्रोमेटिक एब्रेशन है, फिर रेमेडी है कि उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। फिर डिस्टेंस जो होता है, जो सबसे ज़्यादा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। फिर ऑप्टिकल लेंस पे आ जाते हैं। इसका सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, कैमरा और पेरिस्कोप आता है। फिर इसके बाद जो आता है वो आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है और ये एक्चुअली होता क्या है? तो इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 1 प्लस डी अपॉन एफ होता है। डी यहाँ पे डिस्टेंस है, 25 एफ फोकल लेंथ है। और अगर इमेज मैग्नीफाइड हो, इरेक्ट हो, वर्चुअल हो, यानी मिरर के पीछे बन रही हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है हमारे पास? वर्चुअल यानी नेगेटिव इमेज होती है, यानी जो ऑब्जेक्ट हो उससे पीछे बन रही हो तो वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन फिर फोकल लेंथ का इन्वर्सली रिलेशन होता है। ठीक है। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे आते हैं, उसमें एक
आई पीस लेंस होता है और एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, सही है। तो इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। तो इसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ। एक आई पीस की फोकल लेंथ होती है और एक ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ होती है, सही है। तो अब जो हम लोग इसमें नीचे चलते हैं, नोट्स यहाँ पे पढ़ लिया, फिर टेलीस्कोप पे आते हैं कि टेलीस्कोप गैलीलियो होता है, एस्ट्रोनॉमिकल होता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है, सही। फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का बताया हुआ है कि इसकी फोकल लेंथ क्या, उसका मैग्नीफिकेशन क्या होगी, एफ ऑब्जेक्टिव की होगी और आई पीस की होगी। गैलीलियन टेलीस्कोप का है, फिर डिफेक्ट विजन है, फिर मायोपिया क्या होता है, रेमेडी क्या होती है, हाइप्रोपिया लॉन्ग साइडेडनेस, शॉर्ट साइडेडनेस होती है, पेरिस्कोपिया, फिर इसके अंदर इसका कॉज है क्या, रेमेडी पे स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर पे आते हैं, कॉलोमीटर होता है, टेलीस्कोप, टर्न टेबल, ये आप लोग से पढ़ लीजिएगा, ये इतना आता नहीं है ये, तो आप इसका डिफरेंस पढ़ लीजिए। फिर इसकी जो फाइनल फार्मूला वो मैं आपको बताऊंगा, लैम्डा जी डी सेंटीड अपॉन एम, डी जी टू अपन, फिर स्पीड ऑफ लाइट का मैकल्सन इंटरफेरोमीटर है, फिर ऑब्जेक्टिव फाइबर ऑप्टिक्स के लिए ग्राम बेल वाला जो इन्वेंशन ऑफ फोटोफोन टू ट्रांसमिट वॉइस मैसेज वाया बीम ऑफ लाइट था। फिर क्लासिकल ऑफ फाइबर सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, फिर ग्राइंडेड मोड है, फिर सिंगल ट्रांसमीटर ऑप्टिकल फाइबर। रिसीवर क्या होता है, इसमें कम्युनिकेशन कहा जाता है। ट्रांसमीटर वो होता है जो सिग्नल सेंड करता है, रिसीवर क्या होता है जो सिग्नल अपने पास रिसीव करता है। लॉसेस ऑफ पावर, ठीक है, तो लॉसेस ऑफ पावर है। फिर इसके बाद ये मॉडल यानी कम्युनिकेशन अगर मैं लेंस की फॉर्म में करूँ तो इसको किस तरीके से किया जाता है कि ये माइक्रोफोन है, यहाँ से सिग्नल पास हुआ लेज़र पे, डिजिटल लाइट इम्पल्स, फोटो डायोड, फिर जो साउंड हमें एयर पीस पे सुनाई देती है, सही है। फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। हम लोग जब इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं तो हमारे पास इसका नंबर 1 है, द रिजॉल्विंग ऑफ पावर ऑफ अ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज बाय, किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं वो हमारे पास आप इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग द लेंस डायमीटर, ऑप्शन बी इज द राइट ऑफ 1। नंबर 2 पे आते हैं आप, पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे पैरेलल टू ऑफ द लाइट कन्वर्जन और अपेयर टू डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इज कॉल्ड फोकस, तो 2 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नंबर 3 पे आते हैं, हु इन्वेंटेड फोटोफोन, तो किसने किया था, ग्राम बेल ने किया था, 3 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1 अपॉन लेमडा के होता है, तो 4 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 5 पे आते हैं, typical fiber optic communication system uses light of wavelength which 1.2 1.3 micrometer, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नंबर 6 पे आते हैं, thin symmetric double convex lens of power p is cut into 3 equal pieces, a b and c is shown in the power shown, क्या पावर क्या होगी इसकी, तो पावर मेरे पास होगी b is equals to p upon 2, तो 6 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 7 पे आते हैं, इफ़ अ लेंस इज कवर्ड विद अ वैक्स देन, अगर लेंस को वैक्स से कवर्ड कर दिया जाए तो क्या होगा, हम इंटेंसिटी विल बिकम हाफ, तो 7 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 8 पे आते थे, मिनिमम डेंसिटी बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन अ कॉन्वेक्स लेंस इज 4f, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 8। नंबर 9 पे आते हैं, नंबर 9 है, इफ एन इमेज इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम 2f ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस देन द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 9। ऑप्शन नंबर 10 पे आते हैं, if the length of telescope is 96 सेंटीमीटर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस की लेंस क्या होगी, 90 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, लेंसेज बोला यानी 2 लेंसेज हैं इसके अंदर, तो 10 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 11 पे आते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इंक्रीज विद डिक्रीज इन फोकल लेंथ, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 12 पे आते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस, वो किस वजह से इंक्रीज होती है, फोकल लेंथ ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर डिक्रीज, तो 12 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 13 पे आते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है मीडियम की वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नंबर 14 पे चलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम नॉर्मल एंड हेल्दी पीपल इज, तो वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एज, तो 25 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ 14। 15 पे आते हैं, 15 हमारे पास है, इफ़ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर फेल्स टू कन्वर्ज द इंसिडेंट रेज इंसिडेंट ऑन इट इन अ सिंगल पॉइंट इट इज सेट टू सफर फ्रॉम स्फेरिकल एबर्शन, तो 15 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 16 पे चलते हैं, 2 कॉन्वेक्स लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ एफ आर प्लेस्ड इन अ कॉन्टैक्ट, द रिजल्टेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज f/2, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 17 पे आता है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2 आर प्लेस्ड इन अ कॉन्टैक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज -f1 f2 upon f1 - f2, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट।
of 17. 18 पे चलते फाइनल इमेज प्रोड्यूस बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड यानी टर्न अपसाइड डाउन होगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 19 पे आते हैं। 19 हमारे पास है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 20 पे आते हैं surfboard moves at a speed of 5 meter per second on a crust of wave. The distance between crust is 10 meter. What is the frequency of the wave motion? तो frequency of the wave motion होगी 0.5 hertz, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 21 पे चलते हैं। 21 है हमारे पास डिस्पर्जल इफेक्ट में प्रोड्यूस एरर इन लाइट सिग्नल। दिस टाइप ऑफ एरर इज मिनिमम इन मोनोमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ऑप्शन सी होता है, डी नहीं होता। मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 22 पे आते हैं। लाइट सिग्नल पास थ्रू मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर ड्यू टू डिफ्रैक्शन। तो 22 का बोथ 22 का है मेरे पास बोथ रिफ्रैक्शन एंड कंटिन्यूस एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 22। 23 पे चलते विच वन ऑफ द टाइप ऑफ फाइबर इज मोर सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स इन विच वाइट लाइट इज यूज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्रिटिकल एंगल एट द इंसिडेंट इज डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, 24 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 25 पे चलते हैं। 25 देयर इज नो नोटेबल बाउंड्री बिटवीन कोर एंड क्लडिंग फॉर, किसके लिए नहीं होती, वो जो है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के लिए नहीं होती, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज इनटू लाइट सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमिशन फ्रॉम थ्रू अ ऑप्टिकल फाइबर, अ लाइट पल्स रिप्रेजेंट 1 को रिप्रेजेंट करती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 27 पे चलते हैं। 27 हमारे पास है अ लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर, थिनर एज इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अ स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड, स्पेक्ट्रोमीटर किसके लिए होता है, वो होता है वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑल ऑफ द अबव के लिए होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 29 पे आते हैं। फॉर कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज कट इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स along the lens diameter, the focal length of each half is, the focal length of each half क्या होगी, 2f होगी, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 30 पे आते हैं। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ एंड आर इन द कॉन्ट्री, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी, वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। मैंने आपको सॉल्व करके बताया हुआ कि किस तरीके से f1 f2 दोनों के इक्वल हैं। 31 पे चलते हैं। इफ अ रेड लाइट इज रिप्लेस बाय ब्लू लाइट illuminating the object in a microscope is dissolving power of the microscope increases, तो option A is the correct. In optic fiber transmission system dash are used to regenerate the dim light signal repeaters, option B is the correct. 33 पे आते हैं। magnification of astronomical telescope is FO upon FE, option B is the correct. 34 पे आते हैं। equation A minimum is equals to 1.22 lambda upon D was devised by, option C is the correct. 35 पे आते हैं। the center of image is compound microscope real inverted larger than object, option B is the correct. 36 पे आते हैं। Michelson interferometer calculated the speed of light using the instrument, none of these, इसके अंदर वो इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। Michelson divided the formula to calculate the speed of light, C is equals to 16 FD, ऑप्शन C is the correct of 37. ऑप्शन नंबर 38 पे आते हैं। the function of colorimeter is spectrometer to produce parallel beam of light, 38 का ऑप्शन A is the correct. 39 पे आते हैं। optic fiber transmission the repeaters are separated through a distance of dash किलोमीटर in newer system, तो ऑप्शन C is the correct, 100 किलोमीटर। 40 पे आते हैं। which color has the maximum angle of deviation in prism, ऑप्शन B is the correct। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 ख़त्म होता है। इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 11 है, तो चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तब हम चैप्टर नंबर 11 लेते हैं। चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले हीट क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है डेट इज इन ट्रांजिट। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर बताता है। इफेक्ट ऑफ हीट क्या होता है, कलर, स्टेट, रेजिस्टेंस। मेजर टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, मरकरी ग्लास थर्मोमीटर, बायोमेटालिक थर्मोमीटर होते हैं, नॉन वेटिंग होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट इज हाई होता है। फिर ये फ़ारेनहाइट टू डिग्री कन्वर्ट करने का डिग्री टू फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन टू डिग्री सेल्सियस होता है। फिर डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन टू केल्विन से फ़ारेनहाइट, या फ़ारेनहाइट से केल्विन जाने के लिए, फिर सेल्सियस से केल्विन जाने के लिए, और फ़ारेनहाइट से केल्विन से फ़ारेनहाइट निकालने के ये फॉर्मूले हैं। सही है। अच्छा, अभी बॉइलिंग पॉइंट देख लीजिए। 3 वाटर का
केल्विन में 373 होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में 100 होता है, फ़ारेनहाइट में 212 होता है। फ्रीजिंग पॉइंट 273, 032। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 310 केल्विन होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे 37 होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, जो थर्मामीटर का जो हमारा रेगुलर टेम्परेचर होता है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT पे आ जाते हैं, वो हमारे पास क्या है, स्मॉल वॉल्यूम कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द कोलिजन ऑफ waves gives rise to temperature. Walls, the collision with walls give rise to gas pressure. Gravity not affect the molecular motion. Pressure and temperature of an ideal gas इनकी assumptions है। फिर न्यूटन्स लॉ एंड कोलिजन की, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है mnv²x/L। से भी गैस प्रेशर ऑफ काइनेटिक थ्योरी क्या होता है, उसका भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, VRMS = √3 kT/m। से फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस है, फिर स्पेसिफिक हीट है, एवोगैड्रोस लॉ है, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीट लॉस = हीट गेन होता है, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स जो पहली बॉयल्स लॉ थी, P1 V1 P2V2। तो इसके अंदर हमारे पास क्या कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। फिर चार्ल्स लॉ आती है, उसके अंदर हमारे पास क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो V1/T1 = V2/T2। फिर जो लॉ ऑफ हमारे पास थर्मोडायनामिक्स आती है, ज़ीअर्थ लॉ आती है। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ΔQ = ΔV + ΔU + ΔW। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ इंटरफेरेंस है, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक प्रोसेस है, उसके अंदर क्या टेम्परेचर कांस्टेंट थर्मल में होता है, वॉल्यूम कोरिक में होता है, और आइसोबैरिक में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस है, उसके अंदर व्हेन वी लीव द सिस्टम दैट टेम्परेचर रिमेन्स द कांस्टेंट। फिर वर्क डन आता है, वर्क डन इज द ट्रांसफर हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसका फॉर्मूला होता है W = P डेल्टा V। पे वर्क डन की डायग्राम बताई हुई है कि नेगेटिव हो तो साइक्लिक कौन सा है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क कौन सा भी। कंपैरिजन है, कंपैरिजन में से फॉर्मूला आप लोग 6, 7, 8 पॉइंट देख लीजिएगा, 1, 2 ग्राफ्स को देख लें ताकि आप लोगों को वैसे तो ग्राफ नहीं आते, बस ये इसको रीड कर लीजिएगा एक बार। फिर ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, केल्विन स्टेटमेंट, सेल्सियस स्टेटमेंट। रेफ्रिजरेटर का क्या काम होता है कि उसके अंदर कंप्रेसर किस तरीके से काम करता है, जो कूलेंट प्रोसेस होता है, फिर इस तरीके से। फिर कार्नोट इंजन आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसकी एफिशिएंसी किस तरीके से निकलती है, 1 - T2/T1 × 100। कार्नोट इंजन किस किस पे प्रोसेसेस है, कंसिस्ट ऑफ चारों प्रोसेस होते हैं, एडियाबैटिक, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। कार्नोट इंजन की डायग्राम है ये। क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन है, सही है। फिर ये इसकी हीट इंजन के टाइप्स होते हैं, सिलेंडर, पिस्टन, क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड। फिर हमारे पास पेट्रोल इंजन आ जाता है, पेट्रोल इंजन की टाइप्स हैं। फिर एंथ्रोपी आ जाती है, ΔS = Q/ΔT। इसका फॉर्मूला यूनिट होता है जूल/केल्विन। फिर जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है, एंथ्रोपी, ठीक है। अब जो इसके हम वर्क इसकी जो है MCQs पे आते हैं। नंबर 1 MCQ है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम 0। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 1। नंबर 2 पे आता है, टेम्परेचर इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन। टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, इन विच डायरेक्शन हीट विल फ्लो बिटवीन टू सिस्टम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 2। नंबर 3 पे आते हैं, द फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द वेसल ऑफ अ कंटेन्ड गैस इज ड्यू टू, किस वजह से होती है, अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल ड्यू टू कोलिजन विद द वॉल। 3 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नंबर 4 पे आते हैं, the scales of temperature are based on 2 fixed points, which are the temperature of melting ice and boiling water at atmospheric pressure. Option B is the correct. What does V represent in the equation PV/2 = RT? तो V क्या है, वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ n मोल ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स ऑफ गैस है, क्योंकि नीचे यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। एयर इज पम्प्ड इनटू अ बाइसाइकिल टायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द प्रेशर इंक्रीजेज बिकॉज। प्रेशर क्यों इंक्रीज होता है, प्रेशर हमारे पास इंक्रीज वैसे होगा, मोर मॉलिक्यूल स्ट्राइक द टायर वॉल पर सेकंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर 96.5 कॉरस्पॉन्डिंग टू 37 डिग्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 7। नंबर 8 पे आते हैं, सिस्टम ऑफ n गैस मॉलिक्यूल्स एंड इंडिविजुअल स्पीड्स ऑफ V1 V2 till Vn, द RMS स्पीड ऑफ गिवन बाय द मॉलिक्यूल। ऑप्शन ए। नंबर 9 पे आते हैं, 8 का ऑप्शन इज द करेक्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूलर मोशन अपीयर्स एज, वो किस तरीके से अपीयर होती है, टेम्परेचर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 10 पे आते हैं, हीटिंग ऑफ वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 10। नंबर 11 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द
अकॉर्डिंग टू पास्कल द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ वेसल इज, वेसल के लिए क्या होता है, स्मॉल, सेम इन ऑल डायरेक्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नंबर 12 पे आते हैं। नंबर 12 हमारे पास है द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डबल्ड इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज, तो उसकी क्या होगी, डज नॉट चेंज, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 13 पे आते हैं, विच वन इज ट्रू फॉर इंटरनल एनर्जी, सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दी करेक्ट, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 14 पे आते हैं, द चेंज इन एंथ्रोपी इज जीरो फॉर, किस प्रोसेस के लिए एंथ्रोपी जीरो होती है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 15 पे आते हैं, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, तो 15 का ऑप्शन सी इज कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस इन रेफ्रिजरेटर। 16 पे आते हैं, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग टेम्परेचर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज हाईएस्ट, तो कौन सा टेम्परेचर चाहिए होता है, बी चाहिए होता है 100 केल्विन एंड 80 केल्विन, तो 16 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 17 पे आता है, कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 400 केल्विन टू 500 केल्विन, इट्स एफिशिएंसी एस, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 20% होगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और 17 18 पे आते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ अ गैस इज हेल्ड कांस्टेंट एंड वी इंक्रीज इट्स टेम्परेचर देन, तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे पास होगा इट्स प्रेशर राइजेस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 18। 19 पे आते हैं, गैस अंडरगोज द साइक्लिक प्रेशर एंड द वॉल्यूम चेंजेस, डब्ल्यू से एक्स, एक्स से वाई, वाई से जेड और जेड से फिर दोबारा डब्ल्यू, तो इसका जो मेरे पास अफेक्ट होगा, व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द गैस, तो गैस ने नेट वर्क डन किया है वो कितना होगा, वो होगा ऑप्शन बी 200 जूल। 20 पे आते हैं, बॉयल्स लॉ होल्ड फॉर आइडियल गैस इन, किसके अंदर आइडियल गैस होती है, वो होती है आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑप्शन सी इज हियर। 21 पे चलते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट masses in the same container have the same average translational kinetic energy which is directly proportional to their absolute temperature, option C is the correct, which one is the correct relation, option C is the correct, Cp upon Cv। 23 पे आते हैं, the reading on a Fahrenheit scale will be double the reading on the centigrade scale when the temperature on the centigrade scale is, क्या होगा हमारे पास 160 डिग्री, और 23 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 24 पे आते हैं, एरिया इनक्लोज बाय कर्व ए बी सी डी ए फॉर कार्नोट इंजन रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय कार्नोट इंजन, तो वो मेरे पास कितना होगा ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, तो 24 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट, ठीक है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन होगा। 25 पे आते हैं, फॉर सॉरी ऑप्शन डी होगा ड्यूरिंग वन साइकिल, 24 का ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। फिर जो है हम लोग 25 पे आते हैं, फॉर गैस ओबिंग बॉयज लॉ, इफ द प्रेशर इज डबल देन द वॉल्यूम विल बिकम वन हाफ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ड्यूरिंग विच प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, 26 का ऑप्शन सी है आइसोकोरिक। 27 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज स्मॉल फॉर ऑल गैसेज एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, 27 का है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन डी इज है। 28 पे आते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर एंड एवोगैड्रोस नंबर एन ए इज गिवन है, तो उसको किस क्या रिलेशन होता है, तो उसका रिलेशन होता है के जी टू आर अपॉन एन ए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 29 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज द फास्टेस्ट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऑप्शन सी रेडिएशन इज द करेक्ट ऑफ 29। 30 का आते हैं, इन विच प्रोसेस एंथ्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर एंथ्रोपी और एंथ्रोपी जो है कांस्टेंट रहती, चेंज नहीं होती, तो वो है एडियाबैटिक, ऑप्शन सी। 31 पे चलते हैं, विच स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस्ड अपॉन हीट इंजन, कैल्विन स्टेटमेंट, ऑप्शन बी। विच क्वालिटी इज नॉट अ थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन, हीट एनर्जी, 32 का जो है हीट एनर्जी सही है। फिर जो सॉरी 31 का कार्नोट स्टेटमेंट है, कैल्विन स्टेटमेंट नहीं है, सही है स्टूडेंट्स। तो अब हम जो है 33 पे चलते हैं, 33 द वैल्यू ऑफ वाई कह लें या बीटा कह लें, वो डायटोमिक गैस इज 1.4, तो 33 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। द वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0, 34 का ऑप्शन सी। टू कीप building cools in summer, dark color window shades have been replaced by light color shade, this is because light shades colors reflect more sunlight, 35 का ऑप्शन ए है। 36 पे for successful operation of heat engine which conditions should be met, cyclic process होना चाहिए, operate at certain temperature, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट बोथ। 37 पे आते हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर डिस्क्राइब द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 38 पे आते हैं, टू डिफरेंट सैंपल्स हैव द सेम मास एंड टेम्परेचर, इक्वल क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी आर एब्जॉर्ब एज हीट बाय ईच, their final temperature may be different because the sample have different heat capacity, तो 38 का ऑप्शन 8 is the correct। 39 पे आते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज consequences of conservation of energy, ऑप्शन बी is the correct। the rate of heat flow of conduction through a slab does not depend upon, वो किस पे डिपेंड नहीं करती, वो जो एरिया ऑफ अ स्लैब पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ स्लैब पे नहीं डिपेंड करती, तो 40 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपके साथ तमाम चैप्टर्स फिजिक्स के डिस्कस कर लिए हैं क्लास 11 के।
तो ये कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के साथ इंग्लिश के टॉपिक डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।